हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 5th का सेकंड चैप्टर न्याय की कुर्सी। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर गया। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन है मेरा, मैं राजा हूं और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूंगा। आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं। ये बैठा हुआ है लड़का सिंहासन पे और ये सब नाटक कर रहे हैं, है ना। झूठा अभिनय कर रहे हैं, कोई झूठी फरियाद लेके आ रहा है अपनी मनगढ़ंत। फिर ये लड़का उनको सुलझा रहा है। अब क्या हुआ, अब सारे लड़कों को ये खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई भी काल्पनिक मतलब अपनी कोई भी इमेजिनेशन की फरियाद सुनाते। फिर गवाह बुलाए जाते, गवाही ली जाती और उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज ही ये खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते। फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। उसके बाद आप देखो, ये सिंहासन आप सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लड़का बैठा हुआ है। अब क्या हुआ, ये तो गांव वाले दिखाई दे रहे हैं, छोटे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, तो अब क्या हुआ, बात इधर उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय और बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई देवी शक्ति है। एक दो दिन किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने की बजाय उसी के पास गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने गंभीरता से दोनों पक्षों को सुना। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर सब दंग रह गए। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यही आने लगे। राजा के दरबार में तो कोई जाता ही नहीं था। फिर क्या हुआ, अब ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हुआ। धीरे धीरे बात राजा के कानों तक पहुंची और राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा को अब गुस्सा तो आएगा कि जितने फरियादी थे पहले राजा के दरबार में आते थे, अब सब लड़के के पास ही जाने लगे। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की ये मजाल, अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं जाकर खुद देखूंगा। अब राजा ने सोचा कि मैं खुद से जाकर देखता हूं। तो अब क्या हुआ, ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर, अब लाव लश्कर का यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब कि अपने सेनापति, अपने घोड़े, है ना, और अपना मंत्री सबको लेके चल पड़ा और उसी मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा और वह स्तंभित रह गया। स्तंभित मतलब हैरान, आश्चर्य से देखता रह गया। उसने मंत्री से कहा, लड़का तो सचमुच बुद्धिमान है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़ों बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। राजा भी यहाँ मतलब बच्चे की बुद्धि का लोहा मान गया। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज, यह तो रोज वाला लड़का है ही नहीं, वह तो बीमार हो गया है। इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। आप देख रहे हो, ये यहाँ पे सिंहासन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो बहुत आश्चर्य की बात थी कि जो लड़का रोज फैसला करता था, न्याय सुनाता था, आज तो वो था ही नहीं। कोई भी नया लड़का आके बैठा और उसने जो फैसला सुनाया, राजा उसको सुन के आश्चर्य में पड़ गया। तो राजा को भी ये हुआ कि शायद इस कुर्सी में ही, इस टीले में ही कोई खास बात है, हम इसको देखते हैं क्या है इसमें। तो राजा ने क्या किया, राजा का इशारा हुआ सिपाहियों की तरफ और इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर उस पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं था, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थी। उसके चारों पायों पर
पाए क्या होते हैं बच्चों, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सिंहासन के जो पैर हैं, ये रे 4 पैर होते हैं ना, तो चारों पे आप देख रहे हो, इस पे भी मूर्ति बनी हुई है, इस पे भी, इसके पीछे के 2 पैरों पे भी देवदूतों की मूर्ति बनी हुई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, चारों ओर खबर फैल गई, बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, फिर इसी प्रकार आवाज आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर मूर्ति बोल रही है। राजा हैरान हो गया, है ना, आवाज कहाँ से आ रही थी, सिंहासन के पाए की मूर्ति से। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की? राजा ने लज्जा से सिर झुका लिया। लज्जा मतलब शर्म से। यह सच है कि हाल ही में मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो, मूर्ति ने कहा। तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित मतलब जो भी आपने किया है ना, उसको कैसे करोगे आप, उसको ठीक कैसे करोगे? ठीक तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने जो किया है, ठीक है, उसका पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। तो यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया, उपवास मतलब व्रत किया, और प्रार्थना भी की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। जो ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। अब पहली मूर्ति ने क्या बोला था? पहली मूर्ति क्या बोल रही थी कि आपने चोरी नहीं की, तो राजा ने तो की थी। दूसरी मूर्ति ने फिर क्या बोला कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला, तभी इस पे बैठना। लेकिन अब राजा ने याद किया, राजा सकपका गया। सकपकाना मतलब डर जाना, सहम जाना, क्योंकि झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। राजा पीछे हटा। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास किया, पूजा पाठ किया प्रायश्चित करने के लिए। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा, हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा, है ना, क्योंकि उसे फिर से लग रहा था कि फिर से कोई ऐसा सवाल पूछेगी मूर्ति मेरे से और मैं फिर से लज्जा से शर्मसार हो जाऊंगा। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने के पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? अब क्या हुआ, राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना की, क्योंकि राजा ने तो चोट पहुंचाई थी किसी न किसी को। तो अब राजा फिर से सिंहासन की ओर बढ़ा, उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो कि सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, है ना, राजा को तो पता था, मन राजा का साफ नहीं था। फिर उसने मन में सोचा कि जब ये लड़के बैठ सकते हैं तो मैं भी तो बैठ ही सकता हूँ। तो राजा ने मन में क्या कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं तो राजा हूँ, मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान तो भला कौन और होगा? कोई नहीं है मुझसे धनवान और बुद्धिमान, तो मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। उसने अपने मन से ही सोचा। फिर क्या हुआ आप देखो, आपको दिख रही है ये तस्वीर? जो ये चौथी वाली मूर्ति थी ना, सिंहासन को ही लेकर उड़ गई, है ना, क्योंकि राजा झूठ बोल रहा था अपने मन में और अपने आप को लायक समझ रहा था, जबकि वो इस लायक था ही नहीं। फिर क्या हुआ, यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ मतलब कि हाँ अब तो मैं पक्का बैठ सकता हूँ, कदमों से बढ़ा। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, जिसको लिखा है लीलावती भागवत ने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की क्या करेंगे, इसकी सारी एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो देखना। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।